शामिल आतो तो मावा जनता इचिन कम दिसता सिस्टम ते इचिन जनसंख्यात बढ़ा सिस्टम ते माकुन समीक्षा देखी तो अनुक मावाची महिला जनसंख्या वारीचिन कम आता तो मावा सुदूर इलाका ते जो दादर बहुत एकदम प्रसन्न आतो खुश आतो कि मावा आदि इचुन सुदूर अंचल ते बारे आंदोलन की निर्मावा माड़े जनजाति था जो आदिवासी तुर माटू अपने मते खासकर से हिंदी ते भाषण ही ते शुरू तो आदत आता अधिक साथे हिंदी तुम तो पूरा बेरावड़ा आंदोलन जिंदाबाद 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 बेरावड़ा आंदोलन जिंदाबाद 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 लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। तो सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि जिस ढंग से बस्तर में आज 12-13 जगह 14 जगह 15 जगह आंदोलन चल रहा है और कुछ आंदोलन जगह में आज तक मैं गया हूँ सिलगेर वगैरह और कहीं कहीं जगह पे तो हमारे लोगों के साथ सरकार मारपीट कर रही है, पुलिस वाले मारपीट कर रहे हैं। ये जो कुछ डीआरजी के गुंडे मारपीट कर रहे हैं हमारे लोगों को, डीआरजी बने हैं पुलिस बने हैं, वो कहाँ के लोग हैं कौन हैं? इसी समाज से पैदा होके गए, इसी समाज से डीआरजी बने, इसी समाज से पुलिस बने। लेकिन एक बेटा जंगल को खत्म करने में, पूंजीपति को जंगल जमीन बेचने में लगा हुआ है और दूसरा हमारी माताएं हमारे बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेके अपने जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आज। ये नक्सली उन्मूलन के लिए नहीं है। ये नक्सली कौन है? नक्सली आखिर बनाता कौन है? नक्सलवाद है क्या चीज? उन लोगों से पूछो जो डीआरजी बन के पुलिस बने हैं और अपने इनाम कमाने के लिए अपने ही भाई को मार रहे हैं। क्या वो हमारे घर से हमारे समाज से पैदा नहीं हुआ है? सभी लोग हमारे समाज से ही पैदा होके गए हैं और वहां उनको उकसाया जाता है, जाओ तुम नक्सली थे उस समय, जहां जहां खाना खाए उनको नक्सली साहब बताओ। आज हजारों लोग जो छत्तीसगढ़ में कम से कम 5000 आदिवासी जेल में हैं। आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, मैं 4 बार जेल गया, 4 बार, और 4 बार नक्सली बना के भी ये लोग साबित नहीं कर सके कि सुरजू टेकाम नक्सलाइट है। मेरी सारी जिंदगी समाज के लिए गुजरा और आज इनके बदमाशी के कारण आर्थिक रूप से परेशान हूं, मैं सामाजिक रूप से परेशान हूं और ये लोग बार बार सोच रहे हैं यही कि सुरजू टेकाम बस्तर क्यों जाता है। अरे जहां तक समाज है हमारा, जनता हमारा जो जहां तक है मूल्यवासी समाज, और वो जंगल की लड़ाई कर रहा है, जंगल को बचाने की लड़ाई कर रहा है, जमीन को बचाने की लड़ाई कर रहा है, अपने बहू बेटियों की इज्जत बचाने की लड़ाई कर रहा है, वहां हर जगह जाने की हम जाएंगे। सिलगेर भी गया मैं, 2 बार सिलगेर गया। अभी भुर्जी में 500 लोगों के साथ मारपीट किए, महिलाओं के साथ मारपीट किए हैं। वीडियो आया मेरे पास, मैं तुरंत फेसबुक में उसको शेयर किया। यहां भी करेंगे लोग। इनको थोड़ी पता है किस माँ के कोख से पैदा हुए, इनको थोड़ी पता है किस बहन ने हमको खिला के बड़ा किया है। ये तो पुलिस वाले हैं ना। और उनको समझ में आना चाहिए जिस समाज से हम पैदा हुए हैं उस समाज की स्थिति क्या है, उस समाज के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिस विधायक को हमने वोट दे के बनाए, जिस सांसद को वोट दे के हमने बनाया, आज तक कभी आया आपके पास? नहीं आया। नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो कांग्रेस का आदमी है, क्योंकि वो भाजपा का आदमी है। आदिवासी होता तो आपके पास आता। 32 साल की इस लड़ाई में मैं इसीलिए ना तो कांग्रेस में गया, ना भाजपा में गया, ना जाऊंगा। जिस समाज में पैदा हुआ वो समाज के लिए लड़ के अंतिम सांस तक मरने का संकल्प लिया। तो सबसे बड़ी चीज है क्या 32 साल के अंदर में आदमी करोड़पति बनता। हमारे घर में छत नहीं है, जिस घर में रहता हूँ मेरे भी बाल बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं। 2014 में घर छोड़ दिया मैं। घर छोड़ के समाज के लिए घूम रहा हूं मैं।
अब इनको बार बार ये पुलिस फोर्स क्या डीआरजी फीआरजी बोलते हैं ना, ये सारे लोग ना मेरे पीछे पड़े, उसके बावजूद भी मुझे डर नहीं है। अगर उनकी औकात है, उनकी ताकत है तो जनता के बीच मुझे गोली मार दे। और मैं बहुत इस बात की खुशी है कि हम बस्तर के जनता, हम बस्तर के आदिवासी, बस्तर के मूल्यवासी समाज, हम अगर जंगल बचाने की लड़ाई कर रहे हैं तो पूरा दुनिया को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। एक पेड़ बचाते हैं, एक जंगल बचाते हैं तो पूरा दुनिया को बचा रहे हैं। यहां से जो सांस ले रहे हैं वो हवा कहां से निकलती है? इस पेड़ से निकलती है। जो बारिश हो रहा है, यहाँ नदियां बह रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ अबुझमाड़ में, वो पेड़ पौधों के कारण बारिश होती है। अब ये लोग उसी चीज को बेच के, उसी चीज को खत्म करके आदिवासियों को खत्म करेंगे। क्योंकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य है, आप लोग शायद नहीं जानेंगे इस चीज को, मैं बताना चाहता हूं हल्का से। जम्मू कश्मीर राज्य में मुसलमानों का संख्या है वहां, और मुसलमानों के लिए संविधान के अंदर में धारा 370 था, उसको खत्म करने के लिए पूरा वहां पे कर्फ्यू लगा दिए। एक साल के लिए पूरा टीवी चैनल बंद कर दिए, एक साल के लिए पूरा व्हाट्सएप बंद कर दिए, एक साल के लिए पूरा मोबाइल बंद कर दिए। और वहां के मुस्लिम समाज को बोले कि तुम्हारा अधिकार खत्म। वही चीज यहाँ बस्तर में लाने वाले हैं। आप लोग इस देश में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर में आदिवासी हो तो सबसे पहले आदिवासियों को सबसे बड़ी ताकत जो है संविधान के अंदर में दिया है, जिसको 5वीं अनुसूची बोलते हैं, 6वीं अनुसूची बोलते हैं, पेशा कानून बोलते हैं, कस्टमरी लॉ बोलते हैं। कस्टमरी मतलब हम आदिवासी हैं तो हमारे जात का अलग कानून है। उस कानून के तहत कोई भी सरकार हमको नहीं हिला सकता। पूछना है कोई एसपी आएगा तो मिलाना मेरे से, उससे मैं बात करूंगा। कस्टमरी लॉ को जानते हो आदिवासी का? बंदूक टिका के तो बोलेंगे किसी को भी नक्सलवादी। यहाँ के ही लोग, दर्जनों लोग नक्सलवादी केस में आपको डाल के निर्दोष वापस आए। मेरे को 4 बार नक्सलवादी बना के भेजे लोग। गोली मारने का आदेश निकाले 2007 में, जिला बदर कर दिए, लेकिन सरकार की औकात नहीं को साबित कर सकते। क्योंकि जब भी आप समाज के लिए, जनता के लिए और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जब भी लड़ेंगे तो आपको नक्सलवादी बनाया जाएगा या आतंकवादी बनाया जाएगा, और तरह तरह का अत्याचार करेंगे, बहु बेटियों के साथ अत्याचार करेंगे। ये बस्तर में हुआ है। 2005 से सर्वजुलूम चला के यहाँ पे पूरे माँ बहनों के साथ कितना अत्याचार किए लोग। इसीलिए मैं तो बोल ही दिया हूं, मेरी बची हुई जिंदगी बस्तर के जनता के साथ है। जिनको मारना है आके गोली मारे मुझे, और उनकी औकात है तो जनता के बीच में मारे। साथियों, कभी भी डरना नहीं। और डरेंगे वो लोग डरते हैं जो लोग किसी के एहसान पे पलते हैं, वो लोग जिनके पैसे पे पलते हैं, वो लोग उनके काम करते हैं। हम तो अपने जमीन से मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं। हम इस जंगल से साग भाजी निकाल के हम खाने वाले लोग हैं। हमको जंगल चाहिए। और ये चीज, अभी ड्रोन आया था, हम लोग फोटो खींच रहे तो बहुत दौड़ाए वो लोग। मैं तो बोलता हूं, यहां मैं जब भाषण दे रहा हूं वहां ड्रोन लाए, मेरे सामने खड़ा करे और फोटो ले जाए। वो जहां पे ले जाता है, नरेंद्र मोदी के पास ले जाए, चाहे वो भूपेश बघेल के पास ले जाए। अरे भूपेश बघेल क्यों सरकार बना, क्यों मुख्यमंत्री बना? आदिवासियों ने यहां से बस्तर जिला से 11 विधायक भेजे, बस्तर जिला से 2 सांसद भेजे, लेकिन कभी आपके पास आए वो लोग? क्यों नहीं आए? इस बार सोच लीजिए कि आप दिल्ली जाना होगा कोई सांसद बन के, तो आदिवासी जाएगा सांसद बन के यहां से। अगर कोई विधायक बन के जाएगा तो आदिवासी विधायक जाएगा और दहाड़ के बोलेगा उस रायपुर के असेंबली में, रायपुर के विधानसभा में और दिल्ली के लोकसभा में बोलेगा, मैं आदिवासियों का और आदिवासियों की बात करता हूं, आदिवासियों ने वोट दिया। ये नालायक लोग, ये कौन सा लोकसभा आता है?
दीपक बैस का है वो मोहन मरकाम का मोहन मंडावी का दीपक भाई ये लोकसभा क्षेत्र बोना है वो विधायक विधायक चंदन कश्यप, इनकी जात की न पात की मैं बता रहा हूँ। कश्यप बोलने से ये लोग हलवा में आते हैं। हाँ। और हलवा लोग ही आदिवासियों के लिए खतरा है। मैं अभी बता रहा हूँ, इस देश के अंदर में, इस छत्तीसगढ़ के अंदर में 42 जनजाति हम आदिवासी, माड़िया, मुरिया, गोंड, हलवा, भत्रा, सब लोग हम आदिवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं।